Hello everyone, this is Singh from SS classes. Today we will learn about हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, मतलब पार्ट फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों की सूची। तो इन्होंने कुछ उपन्यासों को लिखा है, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण कृति है, मतलब ये इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लिख नहीं पाए थे, उसके पहले इनकी डेथ हो गई थी। आगे इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हुई हैं। तो मुंशी जी ने 3 नाटक भी लिखे हैं। इनके 3 नाटक थे संग्राम, जो 1923 में लिखा गया था, करबला ये 1924 में लिखा गया था, प्रेम की बेदी ये 1933 में लिखा गया था। मुंशी जी द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ। इनके द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ हैं जो निम्न हैं: अनाथ लड़की, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, दो बैलों की कथा, इज्जत का खून। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और भी लिखा हुआ है, जैसे इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरी न्याय, एक आंच की कसर, घमंड का पुतला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती ये 1912 में लिखा गया, पंचवटी ये 1925 में लिखा गया था, यशोधरा, द्वापर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे जय भारत, कावा और करबला, झंकार, सैरंध्री, साकेत, ये सारी ही इनकी बहुत फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की कृतियाँ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे युगवाणी ये 1938 में लिखी गई थी, वीणा 1919 में, लोकायतन 1964 में, पल्लव 1926 में और ग्रंथि 1920 में लिखी गई थी। जिसमें से युगवाणी, पल्लव और एक चिदम्बरा, ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आता ही है। इसके अलावा इन्होंने गुंजन लिखा था, ये 1932 में लिखा था, ग्राम्या 1940 में, युगांत 1937 में और स्वर्ण किरण 1947 में, युगपद 1949 में। इनको सुकुमार कवि भी कहते हैं और इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनकी भी प्रमुख काव्य संग्रह इनका है जो इस प्रकार है। अनामिका इन्होंने लिखा था 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, कुकुरमुत्ता 1942 में और नए पत्ते 1946 में इन्होंने ये कविताएं लिखी थी। इनके उपन्यास संग्रह भी हैं, जैसे अप्सरा ये 1931 में लिखा था, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 में, चोटी की पकड़ 1946 में और इंदुलेखा। इंदुलेखा इनकी अपूर्ण कृति है, मतलब ये इंदुलेखा लिखते हुए मतलब ये कंप्लीट भी नहीं हो पाया था और उनकी डेथ हो गई थी। इनकी कहानी संग्रह भी है, इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जो निम्न हैं। लिली 1934 में लिखा था, सखी 1935 में, सुकुल की बीवी 1941 में और चतुर चमार 1945 में इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ। शुक्ल जी ने 2 निबंध लिखे हैं, एक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक लिखा है चिंतामणि। फिर इन्होंने एक कहानी भी लिखी है, 11 वर्ष का समय, और एक जीवनी है श्री राधा कृष्ण दास पर। शुक्ल जी का इनकी कुछ आलोचनाएं
ग्रहण संग्रह भी है। आलोचनाएं वे कृतियां होती हैं जो किसी के बारे में आलोचनाएं की जाती हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, भाषा साहित्य और समाज विमर्श इनकी प्रमुख आलोचनाएं कृतियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां। तो दिनकर जी का काव्य संग्रह निम्न प्रकार से है। रेणुका लिखा गया है 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1940 में लिखा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी हैं। ये सारे ही काव्य हैं, मतलब ये सारी ही कविताएं हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है धूप छाँव 1946 में, इतिहास के आंसू 1951 में, धूप और धुआं 1951 में, 1954 में, नीम के पत्ते 1954 में, उर्वशी इनकी प्रमुख कृति है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं इनकी क्या है। ये जो उर्वशी है 1961 में जो लिखा गया था, ये एक खंड काव्य था। इसके अलावा इन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं। चांद का कुर्ता, सूरज का ब्याह, चूहे की दिल्ली यात्रा, मिर्च का मज़ा, ये सारी बाल कविताएं हैं, बच्चों के लिए ये कविताएं हैं। ठीक है, जो सारी ये रचनाएं इन्होंने की है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी की कृतियाँ। महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह, इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे निहार 1929 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1933 में, संध्या गीत 1935 में, दीप शिखा 1942 में। ये भी सारी इनकी कृतियाँ जो हैं वो रिपीट हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इन्होंने लिखा है कि प्रथम आयाम लिखा था 1980 में, अग्नि रेखा लिखी है इन्होंने 1988 में, सप्तपर्णा लिखा है, यामा लिखा है 1940 में, नीलांबरा लिखा है 1983 में। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इनको दूसरी रचनाओं पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी भी इनको क्या मिली हुई हैं, उपाधियाँ मिली हुई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संग्रह, इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे अनोखा दान, खिलौने वाला, मुकुल, जीवन फूल, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो झांसी की रानी कृति से ही प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने अन्य रचनाएं लिखी हैं, जैसे त्रिधारा, मेरा नया बचपन, यह कदम का पेड़, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की कवित्री थी। ठीक है, इनकी काफ़ी रचनाएं ऐसी हैं जो वीर रस से ओतप्रोत है, वीर रस से भरी हुई है। फिर आगे हम इनका देखेंगे कहानी संग्रह। इन्होंने काफ़ी कहानियाँ भी लिखी हैं, जैसे बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, आहुति, कान के बूंदे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिऔध है, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। हरिऔध जी का काव्य संग्रह, इनकी जो कविताएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेम बाहु प्रवाह, चौखे द्रौपदी, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं इनकी। इसके अलावा भी इन्होंने लिखा हुआ है चुभते चौपदे, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना। ठीक है, ये भी काफ़ी इनकी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये कृतियाँ हैं। ओके, तो ये कुछ रचनाएं थी, कुछ रचनाकार थे। ठीक है, जिनकी ये सारी कृतियाँ थी। ये अभी पार्ट 1 था।
ठीक है। इसके आगे के जो पार्ट है उसमें इन्हीं लेखकों की जो बची हुई रचनाएं हैं वो करवा दी जाएंगी, और साथ ही साथ जो अन्य लेखक हैं उनकी कृतियां भी आपको इम्पॉर्टेंट वाली बता दी जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्रेस लाइक बटन, अदरवाइज इट्स ओके। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।